but I'm going to be showing, and Abhishek will also be sharing what we are cooking today. We are making my open tarts. It's an open fruit tart. So Abhishek ji, can you please share the photo of what we are making today? So, so that everyone can see it. So guys, we are making the open fruit tart today. It is something that is super easy. It was something that I had shared on my Instagram handle, which is Neha Deepak Shah, some days back. And it's very, very easy. A lot of people have already made this dish and everyone loved it. So here, this is the open tart that we have made. We are going to be making. So the one that I had made last time was a peach version. And today I'm making a mango version. So we are super excited. So let's begin. And all of y'all can all start preheating your oven. I am preheating my oven at 180 degrees Celsius. So I'm switching on my oven. जो लोग कढ़ाई यूज कर रहे हैं, आप कढ़ाई को बिल्कुल इस तरह सेटअप करेंगे. मैं आपको दिखा रही हूँ. I'm just turning my camera now. Here. Amazing. So जो भी लोग कढ़ाई में कुक कर रहे हैं, for everyone, all of y'all, यहाँ पे ये रही कढ़ाई. आप कढ़ाई में नीचे सबसे पहले तो हेवी बॉटम कढ़ाई लेनी है. हेवी बॉटम कढ़ाई लेने के बाद में आप इसमें नीचे नमक डालेंगे. नमक डालने के बाद एक जो कुकर का स्टैंड या कोई स्टेनलेस स्टील का स्टैंड होता है वो रखेंगे और इसके ऊपर एक ये ट्रे बाद में जाएगी. ये अभी रखना जरूरी नहीं है, लेकिन बस ये स्टैंड रखकर ढक कर आप इसे प्रीहीट कर देंगे. जो लोग अवन कर रहे हैं, आप अवन दोनों रॉड यानी कि ऊपर और नीचे दोनों रॉड पे आप कुकिंग करेंगे. सो मैं दोनों प्रीहीट कर रही हूँ. मैं अपनी कढ़ाई भी प्रीहीट कर रही हूँ एंड साथ ही साथ मैं अपना अवन भी प्रीहीट कर रही हूँ. सो प्रीहीटिंग जो लोग कढ़ाई में कर रहे हैं या कुकर में कर रहे हैं, प्लीज आप इसे थोड़ा हाई पे करिए, क्योंकि फर्स्ट 2-3 मिनट उसे आप हाई पे करिए एंड देन उसको आप मीडियम फ्लेम पे ले जाइए. जो लोग माइक्रोवेव में कर रहे हैं, अगेन माइक्रोवेव कन्वेक्शन मोड में आप इसे हीटिंग करेंगे. एंड कन्वेक्शन मोड में जब आप हीटिंग कर रहे हैं, यू विल हैव टू डू इट एट 180 डिग्री सेल्सियस पे आपको प्री हीट करना है. सो यस, दिस इज व्हाट इट इज. एंड अभिषेक जी, कैन वी सी एवरीवन आल्सो so that I can know who सब लोग जो हमारे साथ आज कुकिंग कर रहे हैं, I can see their faces also. Hello Dhani. Hi Shruti. Hi Shashi ji. Hi Shrishti. Hello Shweta ji. Guys, हमारे यहाँ पे आज दुनिया भर से लोग हैं. We have people from Tanzania, we have people from Dubai, we have people from US, there are people from India, so we are all over the state. But even within like in India, obviously there are people from all the cities, but yeah, I mean everyone from different parts of the world. So like I said, जो लोग कढ़ाई में कुक कर रहे हैं, कढ़ाई में cooking has to happen at जो preheating है has to happen at first 2 to 3 minutes or first 5 minutes at high flame, and then you will make it low or medium. You know, depends. आप छोटे गैस पे ही करिए, उसको हाई पे मत करिए. And Abhishek ji, should we start cooking or are we going to get to see everybody? So hi Surbhi ji. Hi Akshita. Okay, so let's begin guys. So here सबसे पहले एक बोल लेना है. All of y'all please take a bowl. So यहाँ पे मैंने बोल में already यहाँ पे बटर डाला हुआ है. You can cut the butter into little cubes. So आप थोड़ा सा काट सकते हैं बटर को. Butter is already soft. It's not frozen. यानी कि जब हम इसे use करते हैं तो usually butter soft ही होता है. So here I have cut my butter into cubes. तो सबसे पहला स्टेप है, आप एक बटर बोल में बटर ले लीजिए.
बटर के बाद जो हमने बटर लिया है ये है 1/4 कप बटर, यानी कि 55 ग्राम्स ऑफ बटर। ओके, एक टिप बताऊंगी मैं आपको, जब भी, क्योंकि हम टार्ट्स बना रहे हैं, जो इसका बेस है ये एक टार्ट बेस है, ये ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, बट इट्स लाइक अ बिस्किट, ये बिस्किट जैसा है। इसलिए जब भी आप प्री हीट कर रहे हैं अवन, नेवर पुट योर ट्रे इनसाइड, आप ट्रे के साथ प्री हीट मत करिए, बिकॉज ये जो रेसिपी है ये बटर में बहुत रिच है, अगर गर्म होगा तो आपका बटर मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। So please don't heat your tray. So butter डालने के बाद हम इसमें डालेंगे sugar. So in goes my sugar. सब अपनी sugar डाल लें इसके अंदर। yes, आप सब प्लीज प्री हीट करने के लिए कढ़ाई रख लें। ओके, अब आई एम यूजिंग माई उंगलियां, आई एम यूजिंग माई फिंगर्स, आप हाथ से ही नीड करें। बेसिकली बटर और शुगर को मिक्स करना है while it is cold। किसी के पास अगर डबल बीटर है तो आप डबल बीटर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जब हम छोटी क्वांटिटी कोई भी चीज की बनाते हैं तो उसके ब्लेड्स में ही ज्यादातर चीजें अटक जाती है। एंड शिवांगी जी, यस यू कैन यूज अ बाटी अवन, बाटी अवन इज एब्सोल्युटली ओके। अवनी, यस दोनों रॉड्स ऑन होने चाहिए, ऊपर का और नीचे का। और अगर बाटी अवन में कर रहे हैं तो यस ट्रे डलेगी बाटी अवन के अंदर, लेकिन ट्रे प्री हीटिंग के टाइम नहीं डालनी है। हमेशा याद रखें, ट्रे हमेशा कुकीज या फिर आप टार्ट बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं, जो बेस है वो रूम टेम्परेचर पे ही होना चाहिए। टेम्परेचर ऑफ प्री हीटिंग द ओवन इज 180 डिग्री सेल्सियस। इफ यू आर यूजिंग कैस्टर शुगर, यस 2 टेबलस्पून कैस्टर शुगर डालनी है। अगर आप कैस्टर शुगर यूज नहीं कर रहे हैं देन आपको डालनी है 3 टेबलस्पून ऑफ पाउडर्ड शुगर। सो मैंने अपना बटर और शुगर मिक्स कर लिया है, पूरा कंबाइन हो जाना चाहिए ये अच्छे से। It should all be combined. And now I'm going to be adding my atta. So basically this is half a cup of atta. So आप इसमें combination use कर सकते हैं आटा और मैदा का। आप 100% आटा ले सकते हैं, 100% मैदा ले सकते हैं, 50-50 भी ले सकते हैं, जो भी आपको सही लगे वैसा। अगर आपका बटर सॉफ्ट हो गया है, आप अभी फ्रिज में मत डालिए, इसे बाद में डालना ही पड़ेगा, हमें 10 मिनट के लिए फ्रीजर में रखना है। तो पहले आप डो बना लीजिए एंड देन उसको आप फ्रीजर में डाल दीजिएगा। सो इसे मैं अगेन, अब हमें जैसे मोइन लगाते हैं कोई भी चीज बनाने के लिए, अगर डो लूज है तो आप, अगर बहुत ज्यादा लूज है, एक बार सीमा बांटिया जी का स्क्रीन दिखा दीजिए तो वो मुझे अपना डो दिखा सकती हैं। अभिषेक जी प्लीज स्क्रीन दिखा दीजिए। ओके, सीमा जी आपने अगर कप मेजरमेंट्स नहीं लिए हैं या डो बहुत ज्यादा लूज है तो थोड़ा सा इसमें आप आटा या मैदा डाल लें, और इसको हमें वापस बेलने के बाद फ्रिज में डालना ही है, तो थोड़ा सा डाल लीजिए। मैं आपको मेरे डो की कंसिस्टेंसी अभी दिखाऊंगी। तो ये जैसे एकदम सॉफ्ट डो होता है वैसा डो हो जाना चाहिए। सीमा भाटिया जी आप अनम्यूट कर लें अपने आप को, तभी आप मुझसे बात कर पाएंगी। सो मैं बस डो को मिक्स कर रही हूँ। आप देखिए मैं इसे गूंथ नहीं रही हूँ, एकदम ओवर नीडिंग नहीं करनी है। हाँ जी, Neha ji, are you getting my voice? Yes, yes, बताएं। Actually, I measured with the grams. With the grams. Whatever grams you given just now, I converted into grams. Now it is getting too much loose as your dough is too much tight. So okay, अगर आपने ग्राम्स में मेजर किया, मैंने भी ग्राम्स में ही मेजर किया है। हो सकता है कि आपका बटर ज्यादा सॉफ्ट हो गया हो। अगर बटर सॉफ्ट हो गया है, जस्ट पुट थोड़ा सा आप इसमें मैदा डाल लें,
ज्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा ही डालें। अभी इसको बेलने के बाद हमें वापस फ्रिज में ही रखना है, तो ये वापस टाइट होगा ही। ये सही हो जाएगा डो आपका, है ना। तो आप थोड़ा सा इसमें आटा या मैदा डाल लें। जो फाइनल कंसिस्टेंसी है डो की वो ऐसी होनी चाहिए। ये देखिए डो मेरा बन गया है। मैदा जो हमने नापा है उससे एक्स्ट्रा डालूं अब इसमें? अब अगर आपका डो ज्यादा लूज है तो थोड़ा एक्स्ट्रा डाल लें। ओके, आप देखें ये जो मेरा डो है ये मैंने एग्जैक्ट यही मेजरमेंट से बनाया है। मैंने 55 ग्राम्स बटर लिया है। अभिषेक जी म्यूट कर दें। मैंने 55 ग्राम्स बटर लिया है, 28 ग्राम्स इसमें चीनी ली है और 65 ग्राम्स इसमें मैंने शुगर लिया है। 65 ग्राम्स इसमें मैंने मैदा लिया है। सो 55 ग्राम्स बटर, 28 ग्राम्स शुगर, 65 ग्राम्स इसमें आटा है ना। अब इसमें मैं डाल रही हूँ वेनिला। वेनिला डालें और ऑरेंज जेस्ट डाल लें। सो 1/4 टीस्पून। मोनिका जी अगर आपका डो बाइंड नहीं हो रहा है थोड़ा सा मिल्क डाल लीजिए आप। इसमें 1 चम्मच दूध डाल के इसको आप बाइंड कर लीजिए। थोड़ा सा मैं वेनिला डाला है मैंने। 1/4 टीस्पून, हाफ से 1/4 टीस्पून डालना है। दर्शना जी अगर आपका डो कंबाइन नहीं हो रहा है आप इसमें थोड़ा सा दूध डाल लीजिए। अगर आपने सही मेजरमेंट्स लिए हैं ये डो बाइंड होना चाहिए, लेकिन कई बार बटर की मेजरमेंट्स ऊपर नीचे हो जाती है तो उसके लिए सो मैं ऑरेंज जेस्ट ले रही हूँ। वेनिला एसेंस अगर आपके पास नहीं है तो आप कार्डमम यानी कि इलायची डाल सकती हैं, या फिर सिनेमन यानी कि दालचीनी डाल सकती हैं। चाय मसाला जो होता है, जो हम चाय में डालने के लिए मसाला बनाते हैं, वो भी आप डाल सकते हैं। सो मैंने ऑरेंज जेस्ट डाल ली है एंड एक और बार मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। अभिषेक जी एक बार रितिका बिताला को स्क्रीन पे ले आए प्लीज। कोई बात नहीं, मैं स्लो ही जाऊंगी। शशि जी डोंट वरी, आई विल बी स्लो। आप अगर बाइंड नहीं हो रहा है तो आप इसको थोड़ा सा दूध डाल लें, वो ऑटोमेटिकली बाइंड होने लगेगा। इन टर्म्स ऑफ सिनेमन अगर आप डाल रहे हैं तो 1/4 टीस्पून ही डालना है। अगर डो टूट रहा है तो आप उसमें थोड़ा सा दूध डाल के उसको बाइंड कर लीजिए। रितिका क्या हम आपका डो देख सकते हैं? यस, मैं जस्ट मिक्स कर रही हूँ, 1 सेकेंड। नो प्रॉब्लम। So it's almost of, I don't know if you can you see? आप देख सकते हैं? I can see your dough. अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। It's तो looking इसी very में थोड़ा nice. और मिक्स कर दूंगी and then थोड़ा सा मिक्स कर it लो। should form. अगर हाँ. अगर जैसे रितिका मुझे थोड़े से क्रैक्स दिख रहे हैं आपके इस पे, अगर क्रैक्स हैं उसमें थोड़ा सा मिल्क डाल सकती हो आप अगर जरूरत पड़े तो, बिकॉज आप डो को टच कर रहे हैं। आप देखिए रितिका, मैंने जब टच किया है डो को तो मेरे फिंगर इंप्रेशंस इस पे आ रहे हैं। अगर आपको लगता है डो एकदम बाइंडेबल क्ले की तरह है तब तो कुछ डालने की जरूरत है ही नहीं। सो डोंट वरी। और ये मिल्क रूम टेम्परेचर होना चाहिए कि ठंडा? हाँ, मिल्क रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। बहुत थोड़ा सा, जो छोटी चम्मच होती है हमारी 1/4 टीस्पून, थोड़ा थोड़ा दूध इसमें आप डालें, है ना। और शिवांगी जी यस, ट्रे डालनी होगी बाटी ओवन में। और डो की खुशबू तो खैर बहुत अच्छी है ही। फॉर ऑल ऑफ यू ऑल हु डोंट नो, मैं ऑलरेडी रितिका को इंट्रोड्यूस कर चुकी हूँ, बट रितिका एक फूड ब्लॉग चलाती हैं जिसका नाम है फूडीज ऑफ इंडिया। मेरी बहुत अच्छी दोस्त है एंड इनका जो ब्लॉग है इट इज वन ऑफ द नाइसेस्ट ब्लॉग्स फॉर एक्सप्लोरिंग द मोस्ट अमेजिंग फूड ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो आप देख सकते हैं एंड इट्स वेरी नाइस ऑफ हर टू कुक अलोंग विद अस टुडे। सो ये रहा, मेरा डो तैयार है। कोई अपना डो दिखाना चाहेगा? इशनीत जी अपना डो दिखाना चाहेंगे? अभिषेक जी उन्हें प्लीज स्क्रीन पे ले आए। हेलो मैम। हाय इशनीत जी, प्लीज डो दिखा दें अपना। यस मैम, कैन यू सी इट? नो इशनीत जी नहीं दिख रहा। यस इशनीत जी एकदम परफेक्ट लग रहा है आपका डो। थैंक यू मैम। या धानी जी को ले आए स्क्रीन पे, वो भी डो दिखाना चाहेंगी।
ऋतु जाजू जी, धानी जी दिखा दे, दो सही लग रहा है धानी जी, ऋतु जाजू जी को दिखा दे। गाइस हमें थोड़ा सा क्विक भी काम करना होगा। धानी जल्दी अपना डो दिखा दीजिए ऋतु जी, अपना डो सही लग रहा है ऋतु जी, मुझे कोई क्रैक्स वगैरह नजर नहीं आ रहे उसमें, एकदम परफेक्ट लग रहा है। वर्तिका जी को दिखा दे, वर्तिका जी। ओके वर्तिका जी को दिखा दें, वर्तिका जी प्लीज दिखा दें जल्दी अपना डो। दिखाएं जी वर्तिका जी, अगर इसमें मुझे सही लग रहा है, थोड़े से क्रैक्स नजर आ रहे हैं, अगर आप एक छोटी सी चम्मच उसमें दूध डालेंगे तो वो सही हो जाएगा, है ना। और ये जो डो है ये टार्ट डो है, इससे आप कोई भी पाए बना सकते हैं, कोई भी टार्ट बना सकते हैं। प्लीज आप जो डो है उसको जज करिए मेरे डो की कंसिस्टेंसी से। जब मैं इसमें उंगली डाल रही हूँ, इसके इम्प्रेशंस अच्छे से मेरे डो में बन रहे हैं। अब ज्यादा हम वेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि मेरा डो ओवर सॉफ्ट हो रहा है, मुझे इसे अब रोल करना पड़ेगा पार्चमेंट पेपर में। सो प्लीज आप अपना डो सब लोग प्लीज रोल करने लगे। आप एक पार्चमेंट पेपर यानी कि बटर पेपर, अगर बटर पेपर पार्चमेंट पेपर नहीं है तो एक प्लास्टिक की शीट ले लें, प्लास्टिक की शीट भी नहीं है तो एक स्टील की थाली थोड़ी ठंडी करके ले लें आप, और अपने डो को बीच में पार्चमेंट पेपर यानी बटर पेपर के बीच में आप रोल अभिषेक जी प्लीज सबको म्यूट कर दें। ओके थैंक यू वेरी मच। सब लोग प्लीज अपना डो रोल करें। जब मैं इसे रोल कर रही हूँ, द रीजन मैं पार्चमेंट पेपर या प्लास्टिक की शीट के बीच में रोल कर रही हूँ ताकि ये चिपके नहीं। आप देखेंगे ये चिपकेगा नहीं। इसे हमें रोल करना है दो शीट्स के बीच में। जो इसकी थिकनेस, कोमल जी अगर बॉर्डर है, क्रैक्स बॉर्डर पे है, कोई दिक्कत नहीं है, उसे आप थोड़ा सा दूध भी डालेंगी तो सही हो जाएगा, लेकिन उसको आप साथ में लेके आएंगी तो वो बाइंड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्रैक्स एट द बॉर्डर इज एब्सोल्युटली फाइन। और इसमें आपके 8 पीस बनेंगे। ये जो मेरी साइज है करीबन 2.5 इंच का डायामीटर है, 2.5 इंच के डायामीटर के 8 पीस बनेंगे इस क्वांटिटी में। सो जो मेरे डो की थिकनेस है मैंने करीबन आधी सेंटीमीटर रखी है, आधी सेंटीमीटर यानी 5 mm। आप थोड़ा सा मोटा रख सकते हैं अगर चाहें तो। ओके सो ये तैयार है। एट दिस स्टेज आप कोई भी कुकी कटर्स या फिर कटोरी जो होती है जिसपे धार होती है, जो धार वाली एज की कटोरी होती है, आप धार वाली एज की कटोरी ले लें, या फिर कोई कुकी कटर ले लीजिए। ये मेरे पास एक फ्लावर शेप का है, सो कुछ फ्लावर्स कट कर रही हूँ, कुछ सर्कल कट कर रही हूँ। अभिषेक जी राधिका जयपुर से हैं, उन्हें प्लीज स्क्रीन पे ले आए एक बार। हाय राधिका, राधिका क्या हम आपका डो देख सकते हैं? क्या हम देख सकते हैं आप क्या कर रही हैं? एक सेकेंड, I'll show it to you. अरे वाह, राधिका जी ने बहुत अच्छा नक्शा बनाया है, काफी अच्छा लग रहा है। नो राधिका इट्स एब्सोल्युटली फाइन। ये जो क्रैक्स है ये नॉर्मल है, डोंट वरी। लेकिन मेरे को एक प्रॉब्लम लग रही है, आपका डो थोड़ा ज्यादा पतला लग रहा है राधिका। आप इसे थोड़ा मोटा करें। ये देखिए मेरे डो की है ना, इसे आप थोड़ा सा मोटा कर लीजिए। सो गाइस मैं राधिका के बारे में कहना चाहती हूँ। राधिका अगेन एक फूड ब्लॉगर है, द फूडी देवी करके एक ब्लॉग रन करती हैं। एब्सोल्युटली अमेजिंग, बहुत ही फन पर्सन है। इनके ब्लॉग पे काफी अच्छे रिकमेंडेशंस है खाने पीने के। ओके अब मेरा स्क्रीन ले आए वापस। ओके सो आप देख रहे हैं कि मैंने कुकी कटर से अपने एजेस काट लिए। जो एक्स्ट्रा डो है इसे मैं साइड पे रख रही हूँ, इसे मैं वापस बेलूंगी। लेकिन अब एट दिस स्टेज हम क्या करेंगे कि हम, ये आप देख रहे हैं डो बहुत सॉफ्ट है, अभी हम इसे उठा नहीं पाएंगे। तो आप क्या करें, इसे एज इट इज ढक कर आप
फ्रीजर में रख दीजिए ओनली फॉर अबाउट 5 to 6 मिनट्स, ज्यादा नहीं, 5 से 6 मिनट तक हमें इसे फ्रीजर में रखना है। So, बस एक प्लेट या कुछ नीचे रख लें ताकि उसको सपोर्ट रहे, ताकि वो एकदम सीधा बैठे। एंड देन मैं इसे फ्रीजर में डाल रही हूँ। ओके, तो जब तक ये फ्रीज हो रहा है, मैं जो मेरा बाकी का बचा हुआ डो है उसे फिर थोड़ा बेल लूंगी। सो अगेन वापस एक बार बेल के आपको दिखाऊंगी मैं प्लास्टिक शीट पे भी आपको बेल के दिखाऊंगी। तो जैसे ये प्लास्टिक की शीट है मेरे पास, इंस्टेड ऑफ बटर पेपर मैं इसे प्लास्टिक की शीट पे करके आपको दिखा दूंगी। सो ये रहा हमारी प्लास्टिक की शीट। अब प्लास्टिक की शीट ले लें, इसके बीच में इस डो को आप बेल लें, बिल्कुल इस तरह। बहुत ज्यादा पतला नहीं बेलना है, ऑलवेज रिमेम्बर, बहुत पतला नहीं होना चाहिए। एंड करीबन 5 mm मैंने थिकनेस रखी है। वनीता जी, हमें ट्रे प्रीहीट नहीं करनी है, ट्रे रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। सो कभी भी जब भी कुकीज बना रहे हैं या कोई भी बिस्किट बना रहे हैं, ऑलवेज ट्रे नेवर टू बी प्रीहीटेड, ओवन हैज टू बी प्रीहीटेड। एंड मैं एक बार फिर से थिकनेस दिखाऊंगी। धानी जी, आपका डो सही लग रहा था, हम एक बार देखा था हमने। कोई अगर इशू है तो आप एक बार चैट बॉक्स में डाल लें, आई विल एड्रेस टू इट। सो ये देखें, मैं एक्स्ट्रा डो निकाल रही हूँ बाहर। जैसे आप डो से काम करेंगे, जब आप ओवरवर्क करेंगे तो डो सॉफ्ट होता जाएगा। सो यू नो, अगर लगता है कि डो बहुत सॉफ्ट हो गया तो थोड़ी देर फ्रिज में डाल दें, फ्रीजर में डाल दें, वो सही हो जाएगा। यू नो, अगेन ये प्लास्टिक के साथ में ही हमें फ्रिज में या फिर फ्रीजर में रखना है। फ्रीजर में रखेंगे तो सिर्फ 5 मिनट रखना है, 5 मिनट में वो सही हो जाएगा। धानी जी, कोई भी शेप आप रख सकती हैं। आपने हार्ट कट किया है, आप हार्ट रख सकती हैं। ओके, सो 3 से 4 मिनट मेरा ये जो कुकीज, ये जो मेरी टार्ट का बेस है, इसका डो रह चुका है। ये अभी तक सेट नहीं हुआ है, सो आई विल बी पुटिंग इट अगेन, बस थोड़ी देर और। ओके, आरुषि जी, अगर वो टूट रहे हैं तो थोड़ा सा दूध डालें उसमें बाइंड करने के लिए, ताकि जो डो है वो साथ में आ जाए। श्रुति जी, अगर आपका डो क्रम्बल कर रहा है, आप उसमें थोड़ा सा दूध डाल लें। ये देखिए, डो की जो कंसिस्टेंसी है ऐसी होनी चाहिए, वो क्रम्बल नहीं करेगा। आपकी मेजरमेंट, स्पेसिफिकली बटर, जो हम बटर यूज कर रहे हैं, यू नो, वी ऑल नो दैट अमूल बटर इज अमेजिंग, काफी सॉफ्ट है। सो अगर आप बटर यूज कर रहे हैं, प्लीज उसमें आपने इनफ नहीं डाल रहा है, इसलिए क्रम्बल हो रहा है। क्या होता है, बटर के अंदर मॉइस्चर भी होता है, फैट भी होता है। जो मॉइस्चर है बटर का, वो हेल्प करता है कुकीज को बाइंड करने में। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका आटा क्रम्बल कर रहा है, थोड़ा सा दूध डालिए, वो सही हो जाएगा। शशि जी, आई एम वेरी हैप्पी कि आपके लिए सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। शशि जी को एक बार स्क्रीन पे ले आए, शशि चिरानिया जी को। शशि जी, क्या हम देख सकते हैं आपका डो? आपकी हाउ इज एवरीथिंग गोइंग आपके एंड पे? एवरीथिंग इज फाइन। डो सही लग रहा है? एकदम डो सही लग रहा है, फ्रीजर में है, कूल हो रहा है। ओके, अमेजिंग अमेजिंग। डॉली जी, 7 कुकी बनी है तो बहुत सही है। मेरी भी करीबन 7 से 8 बनती है। आपका सही लग रहा है शशि जी। कैन वी प्लीज गेट माई स्क्रीन अगेन? मेरी स्क्रीन ले आए। खुशबू जी यूएस से हैं।
प्लीज खुशबू जी को स्क्रीन से ले आए, एक स्क्रीन पे ले आए एक बार। जो लोग कुकर में कढ़ाई में कर रहे हैं, प्री हीटिंग 10 मिनट के लिए करनी है हमें। ओह वाओ, अमेजिंग। बहुत आपका म्यूट है माइक खुशबू जी। अच्छा लग रहा है, इट्स लुकिंग रियली नाइस, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। थैंक यू। अमेजिंग, It's nice to cook with. it's amazing, I'm so happy, it's like all of us getting to eat together. Yeah. रितु जाजू जी को ले आए एक बार स्क्रीन पे। रितु जाजू जी, ओह वाओ रितु जी काफी सुंदर लग रही है सब कुछ। ओके रितु जी इसे प्लीज फ्रीजर में रख दें, इसे प्लीज फ्रीजर में रख दें। एवरीवन प्लीज अपनी जो टार्ट्स है प्लीज फ्रीजर में रख दें। अगर किसी को कोई क्वेश्चंस है प्लीज बताएं। अगर आपका ओवन प्री हीट हो गया है कोई बात नहीं, 2 से 3 मिनट थोड़ा और प्री हीट हो जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कढ़ाई कुकर वाले लोग प्लीज नीचे जो नमक है नमक डालना मत भूलिए, नहीं तो कढ़ाई जल सकती है आपकी। फ्रीजर में हमें 5 से 6 मिनट के लिए रखना है ताकि जो बटर है वो सॉलिडिफाई हो जाए। एंड स्वाति जैन जी को एक बार स्क्रीन पे ले आए, उनका डो थोड़ा बुरी तरीके से क्रैक हो रहा है, मैं देखना चाहूंगी उनका डो एक बार। स्वाति जैन जी, अभिषेक जी। अभिषेक जी प्लीज स्वाति जैन जी को ले आए स्क्रीन पे। जब तक स्वाति जी आ रही हैं स्क्रीन पे, मैं एक चीज बताऊंगी कि मैं ये ऑलरेडी 2 बार बता चुकी हूँ, बट आई जस्ट वांट टू रिपीट ये चीज कि जब भी आप प्री हीटिंग कर रहे हैं ट्रे अंदर ना रहने दें, ट्रे रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। सो मेक श्योर ट्रे रूम टेम्परेचर पे है। संजना जी, ऑल ऑफ यू, जिसका भी डो क्रैक हो रहा है उसमें बटर थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा या तो बटर मिला लें या थोड़ा सा मिल्क, जस्ट ऐड अ लिटिल बिट ऑफ मिल्क। आप मिल्क डालेंगे तो डो में बाइंडिंग आ जाएगी, हल्का सा, मतलब आधी चम्मच 1 चम्मच मिल्क डालें। अगर डो स्टिकी है, अगर आपका डो स्टिकी हो गया है तो आप उसमें थोड़ा सा वो डालें, क्या बोलते हैं, मैदा या फिर आटा। 20 मिनट्स हो गए हैं, वी हैव टू नाउ गेट वर्किंग। स्वाति जी अपना डो दिखा दें मुझे प्लीज। Yeah, it's all cracked up. स्वाति जी आप उसमें थोड़ा सा दूध डालें, वो सही हो जाएगा। I redo it. नहीं आप थोड़ा सा दूध मिल्क डालें, हल्का सा 1 चम्मच। Okay, 1 चम्मच दूध डालेंगे वो सही हो जाएगा डो आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। Thank you so much. प्लीज मेरा स्क्रीन वापस ले आए। एवरीवन जिनकी फ्रीजर में ऑलरेडी जो हमारी टार्ट रखी हुई है उसे प्लीज वापस ले आए, लगभग सेट हो गई है। सो ये दीज आर सेट। बहुत ज्यादा फ्रीज नहीं करनी है, बस इतना होना चाहिए कि हम उसे पील करके उठा सकें, बस इतना ही होना चाहिए। तो मैं अपने ट्रे पे इसे रख रही हूँ। ये जो हमारे टार्ट शेल्स हैं ये स्प्रेड नहीं होंगे, तो बहुत ज्यादा इसमें डिस्टेंस रखने की जरूरत नहीं है हमें। आप छोटे बैचेस में कर सकते हैं, पूरा बैच एक साथ करना जरूरी नहीं है। वैसे दीज आर अमेजिंग कुकीज। ये जो हम पेस्ट्री बना रहे हैं इसे शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री बोलते हैं। इसे it's really nice. They are very good butter cookies also. So मैं कुछ कुकीज डाल रही हूँ अपने अवन में। अवन का जो टेम्परेचर, कोई ग्रीसिंग करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली डाल सकते हो। अगर आपके पास बटर पेपर या पार्चमेंट पेपर नहीं है, डायरेक्ट ट्रे के ऊपर आप डाल दें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फॉइल मत लगाइएगा, कुछ भी मत लगाइएगा, कोई ग्रीसिंग नहीं, कोई डस्टिंग नहीं, कुछ भी नहीं, डायरेक्टली आप। अब मैं इसे एज इट इज अपने ओवन में डाल रही हूँ। ओवन का टेम्परेचर मेरा 180 डिग्री सेल्सियस है। 10 मिनट के अंदर ये हमारी जो
कुकीज है, जो हमारे टार्ट्स हैं, टार्ट बेसिस, ये तैयार हो जाने चाहिए। ओके, एट द सेम टाइम जैसे मैंने आपको बताया, ऑल ऑफ योर जो कढ़ाई या कुकर में कर रहे हैं, मैं इसके नीचे कुछ भी नहीं लगा रही हूँ, मैं इसमें बटर पेपर, पार्चमेंट पेपर कुछ भी नहीं लगा रही हूँ। आई एम प्लेसिंग माई शेल्स डायरेक्टली हियर। इसमें कोई ग्रीसिंग की भी जरूरत नहीं है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। जो लोग तंदूर ओवन में कर रहे हैं, उनके लिए भी आप एक थाली रख लें। अनीता जी, आई थिंक बाकी सबको आवाज आ रही है, एक बार आप प्लीज चेक कर लें। यस, श्वेता जी, ये जो डो है, दिस कैन बी स्टोर्ड फॉर लेटर यूज। आप इसे क्लिंग रैप करके या फिर एक एयर टाइट बैग में, ये जिपलॉक बैग या किसी चीज में डालकर, यू कैन जस्ट लीव इट। मतलब दिस डो, इसे कुछ नहीं होगा 10 दिन तक, सो नो प्रॉब्लम। एंड ओटीजी में 10 to 12 मिनट्स तक हमें इसे बेक करना है। इसे फोर्क करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। जो मैंने लास्ट एक बैच बनाया, उसपे मैंने प्रिक नहीं किया और ये वो राइज नहीं हुआ है, एकदम इवन है। सो मुझे लग रहा था कि छेद करने से शायद थोड़ी इट विल लुक पोक्ड, बट कर लेते हैं छेद। एक फोर्क से प्रिक कर लें, आप करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। बाटी अवन में अगर कर रहे हैं तो एक प्लीज थाली रखिए, एल्यूमिनियम की या फिर कोई ऐसी प्लेट रखें, उस पे कर दीजिए। जो अवन या गैस पे जितनी भी कुकिंग होगी, प्लीज लो टेम्परेचर, आप प्लीज लो टेम्परेचर पे करिए। श्रुति जी, थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट कि जो मैं वीडियोस बना रही हूँ, जो भी कुछ इंस्टाग्राम पे डाल रही हूँ, आपको पसंद आ रही है। फॉर ऑल ऑफ y'all who don't know, जो ये लाइव देख रहे हैं, जो मेरी इंस्टाग्राम फैमिली से जुड़े हुए नहीं है, आई जस्ट वांट टू लेट यू नो कि मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल नेहा दीपक शाह है। एंड आई really like cooking and I post a lot of food related things. I'm very passionate about food, and yes, so my I'm going to show you guys myself now. Okay, so मेरी भी जो cookies है, जो मेरे tart bases है, they have gone into the oven for baking. The baking temperature is 180 degrees Celsius. अगर आपका ओवन थोड़ा डेंजरस है और अगर वो चीजें जला देता है, प्लीज उसको आप थोड़ा कम 160 डिग्री सेल्सियस पे बेक करें। जो लोग गैस पे बेक कर रहे हैं, कन्वेक्शन मोड में बेक कर रहे हैं, जो कन्वेक्शन मोड में बेक कर रहे हैं, उनका सेम है ओवन जैसा ही 180 डिग्री सेल्सियस। एंड जो भी लोग गैस में यानी कि स्टव टॉप, जैसे मैं यहाँ पे बेक कर रही हूँ, जो भी स्टव टॉप में कर रहे हैं, उनका जो हमारा बेकिंग है, ये लो टेम्परेचर पे होगी, हाई पे नहीं करनी है। और ये जो हमारी कुकिंग की ट्रे है, ये डायरेक्ट गैस पे टच नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने कुकर का स्टैंड रखा है इस पे। अरे मतलब द रीजन आई सेड डेंजरस ओवन बिकॉज आई हैव अ फ्रेंड एंड मैं उसको जो भी रेसिपी देती हूँ, वो सब जला देती है, हर चीज, लाइक शी जस्ट बर्न्स एवरीथिंग। सो चाहे कितनी भी अच्छी रेसिपी हो, हर ओवन जस्ट बर्न्स एवरीथिंग। अगर कभी भी डाउट हो आपको, हमेशा 160 पे बेक कर लीजिए। लोअर बेकिंग फॉर स्लाइटली हायर टाइम इज बेटर देन हाई बेकिंग और खाना जला देना। सो इट्स ऑलवेज बेटर। एंड नंबर ऑफ मिनट्स 10 to 12 मिनट्स लगते हैं यूजुअली बेक होने के लिए। जब तक ये बेक हो रहा है, हम बनाएंगे हमारा फिलिंग। सो जो हमारी फिलिंग है, ये इंस्पायर्ड है श्रीखंड। जो हमारा श्रीखंड होता है, श्रीखंड इज समथिंग जो सब लोग पसंद करते हैं। काजल जी, यस, रॉड ऊपर और नीचे होना चाहिए, दोनों रॉड पे बेकिंग होगी। एंड ग्लास पे सीमा जी, अगर आप कन्वेक्शन मोड में ओवन में बेक कर रही हैं, तो कन्वेक्शन मोड की एक जाली आती है जिसे स्टैंड कहते हैं, प्लीज वो स्टैंड के ऊपर कोई ट्रे रखकर बेक करिए। आई डोंट थिंक माइक्रोवेव में डायरेक्ट ग्लास प्लेट पे खाना रखना इज अ वेरी मतलब वो सही नहीं होगा डेफिनेटली। एंड या सो यहाँ पे मैं जो हमारी फिलिंग बना रही हूँ, ये इंस्पायर्ड है श्रीखंड से। सो आई एम यूजिंग हंग कर्ड।
जो हंग कर्ड होता है, यूजुअली जो दही आता है, कोई भी दही जो हमारे घर में हम दही जमाते हैं वो स्लाइटली पतला होता है. तो नाउ व्हाट आई लाइक टू डू इज आई लाइक टू यूज जो अमूल का डब्बा आता है, जो अमूल का डब्बा होता है दैट इज स्लाइटली थिकर, वो ज्यादा अच्छे से सेट होता है. उसी दही को मैंने यहाँ पे एक छलनी ली है. ये मेरी जो हमारी सूप छानने की या फिर कोई भी चीज को छानने की छलनी होती है, मैंने यहाँ छलनी ली है. उस पे एक मसलिन क्लॉथ यानी कि जो पनीर बनाने का कपड़ा होता है, पनीर बनाने का कपड़ा लिया है. और साथ ही साथ मैं यहाँ पे इस पे मैंने दही डाल दिया है करीबन 1 घंटे के लिए. 1 घंटे बाद आप देखेंगे कि इसमें नीचे पानी आ जाता है. सो दैट इज व्हाट मेक्स योर नाइस थिक योगर्ट. अगर आप ग्रीक योगर्ट यूज कर रहे हैं डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं. इन टर्म्स ऑफ फ्रूट आप कोई भी फ्रूट यूज कर सकते हैं. निशिता जी, एनी फ्रूट इज ओके. आपके मतलब बनानास आर एब्सोल्युटली फाइन. सो ये रहा, आई एम जस्ट ट्रांसफरिंग माय दही. यस अंकिता जी, क्रीम चीज इज एब्सोल्युटली गुड. बहुत ही अच्छा है. इट विल बी लाइक अ चीज केक. जैसे चीज केक होता है, इट्स लाइक अ बाइट साइज चीज केक. गैस पे लो टेम्परेचर, हाई प्लीज मत करिएगा, एकदम लो टेम्परेचर पे कुकिंग करिए. लो टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा टाइम इज ऑलवेज बेटर देन हाई टेम्परेचर और खाना जलाना. मैंने दही डालने के पहले कुछ भी ऐड नहीं किया है इसमें, सिर्फ दही है और कुछ भी नहीं है. अब दही डालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ पाउडर्ड शुगर, यानी कि जो पीसी हुई चीनी होती है, सो पीसी हुई चीनी डाल रही हूँ इसके अंदर. सो अभिषेक जी, वनीता डी करके हैं, वनीता डी जी को ले आए स्क्रीन पर. तो खैर जो इसमें चीनी है, आप चीनी इसमें आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, जितनी आपको मिठास पसंद हो खाने में उतनी. और बीच बीच में प्लीज अपनी कुकीज चेक करते रहें, ये नहीं कि जल जाए. 5-5 मिनट में चेक कर लें. ओके दर्शना जी, मिडिल रैक में हमें करना है इसे. वाओ, सो कैन वी सी आप क्या कर रही हैं? Who, me? Yes. I don't think you want to see me yet, but I'm making my दही बांध दिया है, जो बंदा हुआ दही था, अब उसमें डालने वाली हूँ. So I'm almost there. I'm with you. Okay, amazing. We are so excited to see you. Thank you. Okay, अभिषेक जी वापस मेरी स्क्रीन ले आए. Amazing. So ये रहा मेरा दही. जो लोग कुकीज बेक अभी करने डाल रहे हैं, प्लीज मिडिल रैक में रखें, मिडिल रैक में करना है. एंड ऋतु जी, मैं आपसे एकदम रिलेट कर पा रही हूँ, जो मेरे घर की भी खुशबू है, एब्सोल्युटली अमेजिंग. इट इज स्मेलिंग सो बटरी, एकदम ऐसे इट्स लाइक मैजिक. व्हाट डू यू थिंक ऋतु जी? आई एम सो हैप्पी टू सी यू ऑल. इट्स रियली रियली अमेजिंग. ओके, वापस मेरी स्क्रीन ले आए अभिषेक जी. ओके, सो दही जो है कढ़ाई में हमें, आप देखेंगे गाइस, मैं आपको एक बार बिफोर डूइंग द दही मेरी कढ़ाई दिखा देती हूँ. सी, मैं आपको मेरी कढ़ाई दिखा रही हूँ. आप देख रहे हैं इसके जो एजेस है हल्के हल्के गोल्डन होने लगे हैं. जैसे ही वो गोल्डन होने लगे, टेम्परेचर एकदम कम पे ही करना है. जैसे ही एजेस गोल्डन हो जाए 3 से 4 मिनट और करना है, एंड देन यू हैव टू लेट इट बी. सो कढ़ाई में भी मतलब वो बस एजेस गोल्डन होने चाहिए, साइड गोल्डन, सेंटर ब्राउन नहीं होना चाहिए. सो एजेस गोल्डन हो गए मतलब यू आर ऑन ट्रैक. So here it is, we are back guys with my dahi. And so ये रहा मेरा दही. आई एम यूजिंग अ विस्क. अगर आपका दही अच्छे से बंधा हुआ है, आप उसमें पाउडर्ड शुगर या फिर आइसिंग शुगर डाल के उसे विस्क कर लीजिए. हम विस्क इसलिए कर रहे हैं ताकि आप देख रहे हैं दही में थोड़े थोड़े गट्ठे होते हैं, जो लम्प्स होते हैं,
ये सारे के सारे अच्छे से निकल जाएंगे, तो आप इसे निकाल लीजिए। एंड मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी इलायची पाउडर, थोड़ा सा, आई थिंक इलायची इज लड़का। सो ये रहा इलायची पाउडर। सो इलायची पाउडर मैंने डाल लिया है इसके अंदर। आप अगर चाहें इलायची नहीं है तो रोज एसेंस हो सकती है। रितु जाजू जी, आपकी कुकीज डन है? वाओ, आई वुड लाइक टू सी देम। प्लीज दिखाएं रितु जी। वाओ, आई थिंक थोड़ा सा क्लोज अगर दिखाएंगी तो मुझे ज्यादा दिख पाएंगी। आई थिंक दे आर लुकिंग डन। आप इसे ठंडा होने दीजिए, डोंट टच देम। ये बहुत वो होती है, बहुत डेलिकेट होती है, सो डोंट टच देम, लेट देम कूल डाउन। ओके ओके। जिसकी भी कुकीज हो गई है, प्लीज ओवन से निकाल लीजिए। एंड आप उसे निकाल कर ट्रे पे ही ठंडा होने दीजिए। अगर ब्राउन नहीं हुई है कोई बात नहीं, ये आप देखिए, ये मेरी कुकीज रेडी है। यू सी, ये ब्राउन नहीं है, ये गोल्डन है। दीज आर गोल्डन। सो गोल्डन कलर चाहिए हमें, ब्राउन कलर नहीं चाहिए। अगर आपका दही बहुत ज्यादा लूज हो गया है तो फिर हमें थोड़ा और बांधना पड़ेगा इसे। आपको थोड़ा सा हंग कर्ड लेना है, थोड़ा सा थिक होना चाहिए। 1-2 घंटे अगर बांधेंगे तो डेफिनेटली वो थिक ही होगा कर्ड। सो सृष्टि जी को ले आए स्क्रीन पे, सृष्टि गग्गर जी को। सृष्टि गग्गर जी दिखाना चाहेंगी? ओके, वी आर ऑन ट्रैक। और सृष्टि गग्गर जी आ गई हैं स्क्रीन पे। अभिषेक जी, अभिषेक जी, सारे जितने भी मैसेजेस हैं, जिनकी भी कुकीज दिखाना चाहते हैं, एक बार प्लीज सबको फ्लैश कर दीजिए, स्टार्टिंग विद सृष्टि। गाइस, मैंने अपना गैस बंद कर दिया है और इसमें कुकीज को मैं थोड़ी देर ठंडा होने दे रही हूँ ताकि वो थोड़ी हार्ड हो जाए। प्लीज दिखा दीजिए सबको, अभिषेक जी। आप अगर दही थोड़ा लूज हो गया है, आप इसे थोड़ी देर फ्रिज में रख दीजिए। आप देख रहे हैं, इट इज ऑलमोस्ट, मतलब मेरे पीक्स बन रहे हैं जब मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। हल्के हल्के पीक्स बनने चाहिए। हाँ, नाइस, आई एम सो हैप्पी योर कर्ड इज टेस्टिंग यम्मी। मुझे लगता है इलायची इज लाइक एन इंडियन फ्लेवर, एवरीवन लाइक्स इट। रिद्धि जी, प्लीज शो मी योर कुकीज, दे आर लुकिंग फैंटास्टिक। आई लाइक द कलर ऑन द एजेस, ये मेरी कढ़ाई में बेक्ड कुकीज है, सो दे आर लुकिंग फैब। आप इसे बस ठंडा होने दीजिए, दे लुकिंग अमेजिंग, अमेजिंग। जैनाब जी को ले आए। यस, केसर वुड बी एन अमेजिंग ऑप्शन। आप इसमें केसर डाल सकती हैं श्रीखंड में, इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग। प्लीज दिखा दें अपना। दिशा जी, आपका इंतजार है। So guys, Disha is my school friend. In fact, not only mine, she's my husband's building friend also. So we've seen each other since, I don't know, since maybe we were like 5, 6. We must have seen each other for sure. So Disha is also baking with us. She's currently in the US right now. Disha, your cookies are looking really nice. They look great. सृष्टि जी, प्लीज अपनी दिखा दें मुझे बेक्ड कुकीज। सृष्टि जी, थोड़ी सी ओवरडन हो गई है, टेम्परेचर थोड़ा सा हाई हो गया है, बट इट्स ओके, इट्स फाइन, इट्स नॉट लुकिंग, बुरी नहीं लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। दे लुकिंग वेरी नाइस, दे लुकिंग वेरी गुड। खुशबू जी, प्लीज दिखा दें। Oh my God, they look stunning. They look so good. I love that leaf shape. It looks so good. So amazing. So amazing. अंकिता जी को दिखा दें।
Hello. Yeah. Quickly, my cookies. I think बहुत सही लग रहा है. Can you see? Neha, we can't hear you. Okay, guys, sorry, I just went on mute and मैं बोल नहीं पा रही थी कि मुझे unmute करो. Okay, मैंने देखी. I saw your cookies. They look amazing. They look amazing. Okay, Guys, but थोड़ा soft है, but It's okay. आप उसे ठंडा होने yeah. दीजिए. वो उसे ठंडा होने दीजिए. जब वो ठंडी होगी तभी हार्डन होगी. Yeah. आप उसे होने दीजिए ठंडा. जब तक दूसरा काम Okay. कर लेंगे हम. Sure. Thank you. Yeah. See guys, मेरी स्क्रीन आ गई है. I'm just showing you mine. Everyone, ये मैंने पहले बेक करके रखी थी. ये रही अभी वाली. You see, they are अभी भी ये थोड़ी गर्म है. जब गर्म होती है तब ये सॉफ्ट होती है. आप इसे ट्रे पे ही ठंडा होने दीजिए. ट्रे पे जब ये ठंडी होगी तब ऑटोमेटिकली हार्डन हो जाएगी. It will take only 5 to 6 minutes, guys. 5 से 6 मिनट में ये सही हो जाएगा. शशि जी, it's okay. अगर डार्क ब्राउन कलर आ गया है, it's fine. You know, ultimately it should not be burnt. Burnt नहीं होनी चाहिए, बाकी सब सही है. So ये रहा मेरा योगर्ट. You know, so मेरा योगर्ट यहाँ पे तैयार है. आप देखें. So जैसे मैं पहले बता रही थी, योगर्ट में पीक्स होनी चाहिए. जैसे हम व्हिपिंग क्रीम व्हिप करते हैं तो हल्की हल्की पीक्स आती है. बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए. थोड़ा थिक होना चाहिए. इसलिए मैंने कहा कि भाई दही जो आप यूज कर रहे हैं ये अच्छा बंधा हुआ होना चाहिए. जब ये बंधा हुआ होगा तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट गुड पीक्स. सो दिस इज रेडी. नाउ मैं अपने चैट बॉक्स मैं अपने टार्ट को मैंगो का फ्लेवर देने वाली हूँ. सो आई एम यूजिंग मैंगो. अभिषेक जी, मोनिका खत्री जी कुछ बोलना चाहती है, प्लीज उन्हें अनम्यूट कर दें. Neha? हाँ जी. Look, the time is over. I took 2 minutes above the 10 minutes. हाँ. But I don't think they are anywhere near to the golden also. Show me. And आप दिखाएं, what प्लीज should दिखाएं. I do? आप थोड़ा और बेक कर लीजिए. थोड़ा सा और कर लीजिए. हो जाएंगी वो. मतलब Because I cannot turn them to see if they are done or not. Don't. At the bottom, आपको I cannot edges. turn them because they're very soft. एक बार मेरी स्क्रीन दिखा I've दीजिए. already done it. Edges भी नहीं हुए हैं. कोई बात नहीं, आप उसे और कर लीजिए. आप देखिए मेरी कुकीज को मैं आपको दिखाना चाहती हूँ. खैर ये अब ठंडी होने लग गई है because I'm But being this able is to lift microwave. I know it's a microwave. Even if you're using a microwave, अगर आप देखेंगे edges पे brown color होना चाहिए, center white होना चाहिए. जब तक ये ना हो आपको बेक करना होगा. अगर आपने 180 डिग्रीज रखा है अपने माइक्रोवेव का टेम्परेचर, then it will be perfect. आप एक बार अगर टेम्परेचर चेक कर लें, आपने प्रीहीट किया था माइक्रोवेव को. कढ़ाई वाला भी मेरा रेडी हो गया है. इट्स रेडी. कढ़ाई में भी करीबन 10 मिनट लगती है. ये देखें, ये रेडी है. अब मैं इसे ठंडा होने दे रही हूँ. हाथ नहीं लगाना है. सलोनी जी, यस, कढ़ाई में डेफिनेटली ओवन से ज्यादा टाइम लगेगा, बट ओनली 4 से 5 मिनट ज्यादा लगेगा, नॉट उससे ज्यादा. उससे ज्यादा टाइम नहीं होता. सो एवरीवन, जिसका कुकीज रेडी हो गई है, कैन यू ऑल प्लीज गिव मी अ थम्स अप ऑन द चैट बॉक्स. मीनाक्षी जी, ये माइक्रोवेव मोड में नहीं बन सकती हैं. वी हैव टू डू दिस इन द कन्वेक्शन मोड. ओके, प्रीति जी का रेडी है. अमेजिंग अमेजिंग. वाओ. श्वेता जी को स्क्रीन पे ले आए, वो दिखाना चाहती हैं. वाओ, काफी सारे लोगों के बन गई हैं. इट्स लुकिंग fabulous. Neha, should I put it in the gas tandoor now? आप गैस तंदूर में डाल दें. गैस तंदूर में डाल दें, कोई दिक्कत नहीं है. As it is plate
तो मैं श्वेता उठाकर जी, इसमें हाँ। करती थी। Oh wow, Shweta ji, Right? amazing, looking pretty, looking beautiful, amazing, amazing. Okay, we are lot of us, हमारी cookies ready हैं, वो ठंडी हो रही है, let them cool down guys, उसे आप ठंडा होने दीजिए। ये देखिए, now I'm being able to lift them up also. 5 minutes ही हुए हैं, y'all can see 5 minutes हुए हैं and they are already done, like they are still warm, so be gentle with them, don't be very harsh. 2 से 3 मिनट तक इसे आप ठंडा होने दीजिए। जब तक ये ठंडा हो रहा है हम अपने फ्रूट्स को प्रेप करेंगे। अक्षिता जी को स्क्रीन पे ले आए, अक्षिता जयपुर। अक्षिता जी, अक्षिता नांगिया जी, आपकी अगर कुकीज ज्यादा ब्राउन हो गई है, इट्स फाइन एज लॉन्ग एज वो बर्न्ट नहीं है। यस अक्षिता जी, बताएं। अक्षिता जी, वो थोड़ी ज्यादा ब्राउन हो गई है, कोई बात नहीं, यू नो, एज लॉन्ग एज दे आर नॉट टेस्टिंग बर्न्ट, इट्स फाइन। एंड अगली बार आप थोड़ा सा टेम्परेचर कम कर सकती हैं, गैस का, ओवन का, सारी चीजों का। अक्षिता जी फ्रॉम बैंगलोर, अक्षिता जी जयपुर, हाँ आपकी कुकीज रेडी लग रही हैं, बताएं कुछ प्रॉब्लम है तो। ठीक है, ओके, दे लुक फाइन। Are they fine? या दे आर लुकिंग फाइन, वो अपने आप हार्ड हो जाएंगी। अगर आप मेरी स्क्रीन देखेंगे, Okay. मेरी स्क्रीन ले आए वापस, अगर आप देखेंगे मेरी स्क्रीन, ये देखिए, माय कुकीज आर एब्सोल्युटली व्हाइट एंड गोल्डन इन कलर गाइस। जो मेरे गोल्डन कलर है ये बिल्कुल ऐसा, एंड इट इज रेडी, ये कच्चा नहीं है। ओके संजना जी, ये अक्सर मेरे साथ होता है, यू नो, आई ऑलवेज कीप लिटिल डो साइड पे, सो कुकी डो आइसक्रीम इज माय फेवरेट। इसी के अंदर मैं चोको चिप्स मिला के आई मेक माय आइसक्रीम, आई मेक अ कुकी डो आइसक्रीम। एंड प्रार्थना जी दिल्ली से हैं, उन्हें स्क्रीन पे ले आए, वो अपना कुकीज दिखाना चाहती हैं। वैसे गाइस मैं यस प्रार्थना जी दिखाएं, दे आर लुकिंग फैब्युलस। अमेजिंग अमेजिंग गाइस, ये रहा मेरा, वापस मेरी स्क्रीन ले आए। ओके, फैब्युलस। सो ये रहा मेरा मैंगो। Mango is मेरा favorite fruit. It is the time for mango. It is absolutely seasonal. I think a lot of us don't use a peeler to peel the mango. I'm using an Alfonso mango and I'm using a normal जो हमारा peeler होता है, peeler. So I just want to show, ये देखिए, आप easily mango को peel कर सकती हैं using a peeler. And I feel ज़्यादा neat होता है using a peeler. So आप peel कर लें इसे, मैंगो को। आप जो भी फ्रूट ले रहे हैं, आप कोई भी फ्रूट ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत सारे ऑप्शंस रखे हैं। मेरे पास अनार है, मेरे पास कुछ ब्लूबेरीज है, मेरे पास यहाँ ब्लैकबेरीज है, पीचेस है मेरे पास, एप्रिकॉट्स है, प्लम है, ऑरेंजेस भी यूज कर सकती हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है ऑरेंजेस यूज करने में भी, बनानास यूज कर सकते हैं, बट आई एम जस्ट यूजिंग मैंगो। जस्ट इमेजिन करिए कि आपको कौन सा फ्रूट श्रीखंड में पसंद आएगा। धानी जी को कोई डाउट है, प्लीज उन्हें स्क्रीन पे ले आए। धानी जी, वैसे आप चैट बॉक्स में भी डाल सकती हैं अपना डाउट। Chef, one doubt. My cookies have turned out excellent actually. आप देख सकते हो ऐसे आए हैं, मतलब you see the color? थोड़े ब्राउन हो गई हैं, थोड़ा ब्राउन हो गया है। So chef, I wanted to say that I've used the rose shrikhand, rose essence dala because I don't like the flavor of cardamom. Can I just garnish it with pistachios? Will that do? Yes, it is perfect. It's perfect, right? It's perfect.
So like my cookies have turned a bit brown, but thoda taste mein it's really good. But It's is it okay. fine like that? It's fine. It's fine. It's fine. See, okay. आप कोशिश करनी है कि ब्राउन ना हो. See, knowing your oven well is like very very important. ठीक है. So मेक श्योर कि आप नेक्स्ट टाइम जब बेक कर रहे हैं थोड़ा कम टेम्परेचर पे बेकिंग करिए. भले जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, लेस टेम्परेचर फॉर अ लॉन्गर टाइम इज बेटर देन यू नो हाई टेम्परेचर एंड बर्निंग योर फूड. सो यस, किरण लालपुरिया जी को स्क्रीन पे ले आए, वो कुछ दिखाना चाहती हैं. यस किरण जी बताएं. दे आर लुकिंग गुड किरण जी, मुझे दिख रहा है उसके एजेस ब्राउन हो गए हैं एंड सेंटर उसका सही लग रहा है. इट्स लुकिंग रियली गुड. थैंक यू. अमेजिंग. मोनिका जी, आई एम सो ग्लैड कि आपकी कुकीज रेडी हो गई हैं. अमेजिंग अमेजिंग. ओके, वापस मेरी स्क्रीन ले आए. ओके, सो यहाँ पे मेरे पास मैंगो है. मैं आप सभी को एक बहुत ही इजी गार्निश करके दिखाना चाहती हूँ मैंगो की. इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट गार्निशेस इन द वर्ल्ड. अ लॉट ऑफ यू ऑल माइट हैव सीन इट ऑन माय इंस्टाग्राम, बट मैं फिर से एक बार दिखाना चाहती हूँ फॉर ऑल ऑफ यू ऑल हु हैव नॉट सीन इट. इट्स कॉल्ड द मैंगो रोजेट. ओके, सो आई एम गोइंग टू बी मेकिंग अ मैंगो रोजेट. मैंगो रोजेट बनाने के लिए मैं मैंगो को एकदम पतला पतला स्लाइस करूंगी. मोनिका जी, अगर आपकी कुकीज गोल्डन नहीं हुई है इट्स फाइन, आप थोड़ा सा और कुक करिए, वो गोल्डन हो जाएगी. अल्टीमेटली इसे ब्राउन नहीं करना है, गोल्डन, ये व्हाइटिश सी ही होनी चाहिए. सो ये देखिए, मैं एकदम, आप व्हाइट एकदम इसको आप पतला पतला करिए. आप मत करिए और कुक मत करिए मोनिका जी प्लीज. ये देखिए मैं एकदम पतला पतला स्लाइस कर रही हूँ, एकदम पतला पतला. आप जितना पतला कर सकते हैं उतना पतला आप मैंगो को स्लाइस करिए. ओके, तो ये मेरे मैंगोज स्लाइस हो गए ऊपर. यू कैन सी कि मैंने काफी पतला पतला स्लाइस किया है. एंड नाउ हमें इसे ऐसे लंबा लंबा करना है ताकि ये थोड़ा इलोंगेट हो जाए, लाइक दिस. जैसे ही ये इलोंगेट हो जाए आप इसको रोल करना चालू करिए. अगर आप इसे पतला नहीं करेंगी तो ये रोल नहीं होगा. सो एवरीवन प्लीज इसे आप पतला करिए. ये देखें एवरीवन, आप प्लीज एक बार स्क्रीन पे देखें. आई हैव मेड अ मैंगो रोजेट. यहाँ पे इसे बनाना बहुत ही आसान है. इट इज वन ऑफ द प्रिटीएस्ट फ्रूट गार्निशेस. जैसे ये मैंने मैंगो से बनाया है, आप पीच से बना सकते हैं, आप एप्रिकॉट से बना सकते हैं. कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल जिसकी सरफेस एकदम स्मूथ है आप उससे बना सकते हैं. मैं एक और करके दिखाऊंगी फॉर ऑल ऑफ यू हु हैव मिस्ड इट. एक और करके दिखाऊंगी. जो भी देखना चाहते हैं प्लीज स्क्रीन पे देख लीजिए एक बार. सो एकदम पतला पतला स्लाइस करना है हमें. मैंगो थोड़ा फर्म होना चाहिए. जो बहुत ही रेशे वाला मैंगो जिसको फाइब्रस मैंगो बोलते हैं उससे ये सही नहीं बनता है. ये थोड़ा सॉफ्ट, जैसे ऑब्वियसली हमें दुबई में परफेक्ट मैंगोस तो नहीं मिलते हैं, बट अगर आपके पास, ये देखिए. सो यहाँ पे पहले मैंगो को स्लाइस करके लंबा लंबा हमें ऐसे बस हाथ से स्लाइड करना है. एंड देन we have to start rolling it from the edges. आप उसको बस अंदर ले जाना शुरू करें, just like that, and you make a rose. This one is not as perfect as this one because इसके edges थोड़े से mushy थे, but it's fine.
एक बात बताना चाहूंगी और ये बहुत कैंडिडली बता रही हूँ, कई बार क्या होता है, एंड दिस इज द ट्रूथ, मतलब 95% times all of us who post photos of food or whatever, we post only our perfect photos. Okay, there are a lot of times कि उस perfection के लिए, जैसे आपने यहाँ पे देखा, मेहनत लगती है. So it's okay, मतलब हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज नहीं बनती है, या जैसी एकदम परफेक्ट चाहिए होती है वो नहीं बन पाती है, and it's fine, it's absolutely fine. So now I shall be plating up my dish. I'm assembling my dish, everyone. सबकी कुकीज अभी तक तो रेडी हो जानी चाहिए. So आप एक प्लेट ले लें. सबसे पहले मैं जो मेरी कुकीज हैं उन्हें रखूंगी. So ये रही. अब जो हमने यहाँ पे श्रीखंड बनाया है, ये मैं श्रीखंड डाल रही हूँ मेरे बेस पर. श्रीखंड आप बेस पे डालें. किसी को कोई भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज एक बार चैट बॉक्स पे डाल दें. कोई भी प्रॉब्लम आ रही है देन आई कैन एड्रेस टू इट इफ एनीबडी हैज अ प्रॉब्लम. मेघना जी, आई एम वेरी सरप्राइज कि आपकी कुकीज स्टिक हो गई है, बिकॉज ये देखिए मैंने गैस पे बनाई है और मेरी गैस वाली भी सही से निकल रही है, बिकॉज इसमें इतना बटर है. या तो आपका बटर का प्रोपोर्शन थोड़ा सा ऑफ हुआ है, क्योंकि दे जस्ट कम ऑफ वेरी इजिली. रिया मुखीजा जी को स्क्रीन पे ले आए प्लीज. रिया मुखीजा. मैं बस श्रीखंड लगा रही हूँ अपने टार्ट बेस पर. नाउ मैं तीनों को अलग कॉम्बिनेशन से गार्निश कर रही हूँ. एक पे बेरीज डाल रही हूँ. सो हियर आर माय बेरीज. थोड़ी सी ब्लूबेरी. आई हैव ब्लैकबेरी हियर, तो ब्लैकबेरी डाल रही हूँ यहाँ पे. साथ ही साथ आप नट्स डाल सकते हैं. मुझे लगता है कि बेरीज के साथ मैंगो इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन. सो थोड़े से मैंगोस, मैं मिक्स फ्रूट बना रही हूँ, एंड साथ ही साथ अ लिटिल बिट ऑफ मिंट. आई फील दैट गार्निशिंग में एनी काइंड ऑफ फ्रेश हर्ब just lifts up the entire mood of your dish. पूरी तरीके से it just changes it. So जो मैंने यहाँ पे मैंगो का रोजेट बनाया है उसे भी डालूंगी. So एक पे मैंगो रोजेट डाल रही हूँ like that, पूरा का पूरा, because we like overload of mango. शिल्पी जी, जो योगर्ट का ऑल्टरनेटिव है क्रीम चीज, आप क्रीम चीज को शुगर के साथ मिक्स करके भी बना सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है. इट इज एब्सोल्युटली ओके. क्रीम चीज ले सकते हैं. पनीर, क्रीम चीज घर में बनाना बहुत आसान है. आप दूध लें, दूध को फाड़ लें, जो सिट्रिक एसिड या फिर नींबू डाल के फाड़ते हैं वैसे ही फाड़ लें. और फाड़ने से पहले जो ये अमूल क्रीम होता है, लाइक अमूल क्रीम, अमूल फ्रेश क्रीम, सो 1 लीटर दूध में आप 200 ग्राम अमूल क्रीम डालिए. 200 ग्राम अमूल क्रीम डालने के बाद आप उसे हीट करिए. हीट करने के बाद फाड़ लीजिए. फाड़ने के बाद जो पनीर, जो छेना बनता है, आप उसको मिक्सी में जब ग्राइंड करेंगी तो ऑटोमेटिकली इट विल बिकम क्रीम चीज. सो यू कैन मेक क्रीम चीज ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो फाइन. कोई, can everybody else hear me? श्वेता जी सुन नहीं पा रही हैं. I just want to, कोई thumbs up दे दे मुझे. ओके, रोजेट को लिफ्ट करने के लिए आप उसे बस स्लाइड करिए एज पे. आप एज तक ऐसे स्लाइड करके मैं हाथ पे डाल लेती हूँ और उसे रख देती हूँ. लेकिन यू कैन ऑलवेज टेक अ पलटा. जो पलटा होता है, पलटा से आप रख सकती हैं. सो दैट इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन.
If anybody wants me to show the rosette again, I can show the rosette again, guys. अगर आप देखना चाहेंगे कोई भी. Okay, so ये रहा मेरा मैंगो. Okay, I'm going to show the rosette once again. रितु जाजू जी ने यहाँ पे डाला है, तो देखना चाहेंगे एक और बार. So I will just show it one more time. Here is my board. मैं सबसे पहले मैंगो को स्लाइस करना है ऊपर से. So you just slice it off like this. And आप इसको हाफ कर लें पहले तो. सबसे पहले इसे हाफ कर लीजिए. अंजू जी, ये जो क्रीम चीज का मेथड है, ये ऑलरेडी मेरे इंस्टाग्राम पे लिखा हुआ है. इस पे मैंने ऑलरेडी एक पोस्ट डाली हुई है. आप वहां से इसकी रेसिपी डेफिनेटली ले सकती हैं. ये देखिए, मैं एकदम पतला पतला स्लाइस कर रही हूँ मैंगोस को. पतला पतला स्लाइस करने के बाद में दिव्या जी अपना रोजेट दिखाना चाहेंगी. जब मेरा हो जाएगा दिव्या जी, हम आपका रोजेट देखेंगे. सो ये रहा. हम मैंगो को बस इलोंगेट करेंगे. हाथ दो, बस पाम के बीच में आप इसको ऐसे लेके जा रहे हैं, जैसे रेल. इट्स लाइक दैट एक्शन फॉर रेल. सो एंड देन यू जस्ट रोल इट. जो बहुत हार्ड पीसेस होंगे वो नहीं रोल हो पाएंगे, तो कोई स्किन अगर रह गई है वगैरह, सो जस्ट चेक इट. ये देखें आप, ये हो गया. अब मैं आपको लिफ्ट करके भी दिखाऊंगी इसे. सो आप एक जो मेटल स्पैचुला या फिर पलटा होता है उससे ले लें, या फिर मैं आपको यहाँ से स्लाइड करके दिखा. इसको ऐसे पकड़ो, ठीक है. आप इसे हल्का सा स्लाइड करिए अपने हाथ पे. ये देखिए, मैं इसे एज पे लेके जा रही हूँ एंड आई एम स्लाइडिंग इट ऑन टू. ऑब्वियसली यहाँ पे क्योंकि हम कैमरा भी टॉगल कर रहे हैं तो इतना नहीं हो पा रहा मुझसे, बट आई विल जस्ट स्लाइड इट एंड पिक इट अप. स्लाइड करके आप इसे अपने पाम पे ले लीजिए एंड देन यू पुट इट ऑन टू योर वेरेवर यू वांट टू पुट इट. वीडियो ऑलरेडी है इसका. मेरे इंस्टाग्राम पे भी एक वीडियो है ऑलरेडी. मैंने ये डाला हुआ है वीडियो, सो आप वीडियो इंस्टाग्राम पे भी देख सकती हैं. दिव्या जी को एक बार स्क्रीन पे ले आए, वो अपना रोजेट दिखाना चाहती हैं. अभिषेक जी, ओके. सो यहाँ पे मैंने एक पे मैंगो रख दिया है. मैंगो के साथ यूजुअली व्हाट आई लाइक टू डू इज आई लाइक टू डू कलर कॉम्बिनेशंस. प्लेटिंग के बहुत सिंपल रूल्स है. डोंट यूज टू मेनी कलर्स. दिव्या जी, आप अपना रोजेट दिखाना चाहेंगी प्लीज. अमेजिंग, दे आर लुकिंग सो प्रिटी. दे आर लुकिंग फैबुलस. अमेजिंग. प्लीज मेरी स्क्रीन ले आए वापस. दिव्या जी, आई होप यू एंजॉयड मेकिंग इट. अगर आप अनम्यूट करके कुछ बोलना चाहें, यू कैन. ओके, सो अगेन मैं इसे गार्निश कर रही हूँ मिंट से. सो व्हाट आई लाइक टू डू इज आई लाइक टू यूज जो मेरा टॉप पोर्शन होता है मिंट का, वो जस्ट क्लीनिंग माय screen. एक second. Okay. So here, this is ready, and wow, can everyone जिसकी plating हो गई है, can you all give a thumbs up so that we can see everybody's. Swati ji, I'm so glad your son also helped you do this. वाओ, काफी लोगों की हो गई है. अभिषेक जी, आर यू देयर? आप प्लीज या तो मुझे एक बार अनम्यूट करके बता दें आप है यहाँ पे.
Yes, very much. अभिषेक जी, ओके, काफी लोगों की हो गई है, तो आप रैंडमली जो भी आपको यहाँ पे मैसेज में दिख रहे हैं, जिन जिन की हो गई है, कैन वी ऑल सी देयर प्लेट्स? अक्षिका जी के हस्बैंड ने उन्हें बहुत हेल्प की है, सो वीड लाइक टू सी इट टू. ओह वाओ, पूनम जी, you're on wow, Poonam ji, it's looking amazing. It's looking fabulous. I hope you enjoyed making it, Poonam ji. Oh, amazing. Wow, Pratna ji, that is looking stunning. It's looking stunning. It's looking amazing. रिद्धि जी, आपका इंतजार है. रिद्धि जी हमारी प्लेटिंग एक्सपर्ट है. Her food looks delicious. वो इतना मेहनत करती. Wow, that is looking stunning. Guys, for all of y'all who don't know, Riddhi is a fantastic fashion designer. She is crazily talented. She is a very close friend's wife. And now I would like to say that she's also my friend, not just my friend's wife. Ishneet ji का बहुत ही Dolly ji, that is looking so good. Thank you so much. Can we do a group picture? Abhishek ji, wow. Divita ji, that is looking so good. It's looking stunning. It's looking amazing. Can we do a group picture, please? मोनिका जी प्लीज दिखाएं. मोनिका जी को स्क्रीन पे ले आएं और नीता जी को भी स्क्रीन पे ले आएं. नीता जी हमें ज्वाइन कर रही हैं ऑल द वे फ्रॉम तंजानिया. वाओ, प्रीति जी, दैट इज लुकिंग फैबुलस. It's looking so good. It is looking so good, guys. Wow. Rajvi ji, I can see yours. Pranuti ji, I can see yours. They look stunning. Preeti ji, what a fab dish. Shashi ji, I can see yours. Wow, Prachi ji, it's looking nice. Monica ji, बहुत ही सुंदर लग रहा है. बहुत ही खूबसूरत. Sanjana ji, looking awesome. Disha, that is looking stunning. I love how you use strawberries. It's looking so good. What a fun thing this was. I don't think I would have ever even gotten to bake with my friends, essay. So this is amazing. Surbhi ji, I can see yours. They're looking amazing. Shweta ji, so too nice. Anju ji, बहुत ही खूबसूरत लग रही है. Dhani, looking awesome. खुशबू जी, बहुत ही खूबसूरत लग रही है. भूमि जी, अपना दिखाएं प्लेट जरा हमें. Fabulous, very very fabulous. Very very fabulous. And wow, I am going to see और भी, बाकी सबके भी. Wow, Riddhi's is looking so good. शिवांगी जी बहुत ही स्टनिंग लग रही हैं. श्रृंखला जी, खूबसूरत, अति सुंदर. श्रुति जी, wow. I'm so happy. Falguni auntie is looking so good. I hope you all enjoyed this. You know, it's मैं अपना भी, even I want to show mine. अभिषेक जी, सबको स्क्रीन पे, can we do a group photo? Everyone, सबकी ready है? Can we please do a group photo? अभिषेक जी प्लीज मुझे बताएं, आप फोटो जब भी ले रहे हैं एक बार हम सबको बताएं. दिविता जी, इट्स लुकिंग स्टनिंग. Looking so good. So guys, I really hope this was fun for y'all. You know, I've been wanting to do this since a very long time. मुझे चाहिए था that, you know, I get an opportunity to cook with all of y'all. हम सब connected है obviously social media या Instagram या Facebook वगैरह पे. लेकिन I definitely feel कि lockdown की वजह से all of us are losing the real touch
मतलब जो एक होता है आपस में मिलने का, साथ में मिलकर कुक करने का. And I think thanks to technology, all of us are getting to spend this time and energy cooking together. And this has been super duper fun for me. And I hope this was utna hi super duper fun for all of y'all. And yeah, Abhishek ji, can we have a group photo, please? Can you tell me whenever you're taking it? Abhishek ji? Yeah, I request everybody to bring the plates on the screen. Please, everyone, सब अपनी plate एक बार screen पे ले आएं. We'll wait for 5 more seconds. Yeah. Smile. We're doing a couple of photos. Abhishek ji, do let us know. Screenshots ले लेते हैं. And we are done. Okay. Guys, this has been super duper fun. This has been one of my most favorite experiences. You know, I cannot thank you all enough for spending your precious Sunday time with me. And we can unmute some, मतलब अभिषेक जी जो messages डाल रहे हैं आप उनको unmute कर सकते हैं, कोई बात करना चाहे. चलो आई जाओ. Thank you everybody. Thank you so much. Really loved it. Yeah. Thank you, Neha. Enjoyed it. Thank you. Thank you so much, guys. Please do post a picture and tag me on Instagram. Please tag Amul. Guys, this session has been able to happen only because of Amul. You won't believe, yesterday we were flooded with messages. Amul actually upgraded their account for all of us so we could accommodate more people. So I am really thankful to them. Thank you, Amul, too. Yes, I want to show you mine. Please show, please show. Neha, do show more way of dressing these. I will, and I will definitely be posting a lot more garnishing tips And and how tricks. can we make the namkeen tarts? Okay, अगर आप